Hello students, welcome back. Today we are not going to do any chapter of political science. आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, तो क्यों ना हिस्ट्री की रिसोर्स मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। तो आज जो है, आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम शुरू करेंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, जो अब लेटेस्ट नेम है। एज वी ऑल नो कि सिलेबस में चेंजेस आए हैं और चेंजेस की वजह से चैप्टर के नाम बदल गए हैं। जो आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है या कोई हेल्प बुक है, उसमें जो इसका नाम होगा दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगी कि इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जितना भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड लास्ट में आपको एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्या होगा, दैट इज योर क्विक रीकैप, कि आपने जो भी पढ़ा है आपको वहां से थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आया है या नहीं, कुछ आपके माइंड में रहा भी है या नहीं। क्लियर? ओके, एंड दोज क्वेश्चंस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट में 1 मार्क क्वेश्चंस में डाले जाएंगे एज एन एमसीक्यू फॉर्म। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अब अगर हम नाम को ही देखें तो दोनों ही नाम में, चाहे वो नया नाम है चैप्टर का चाहे अब का है, दोनों में किसकी बात हुई, हड़प्पन आर्कियोलॉजी और हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी इसमें हमने किस सिविलाइजेशन की बात करनी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। राइट? अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, जो एरा था, वो कब से कब तक का माना जाता है, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड या एरा जो है क्या माना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। राइट? अब अभी तक जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो कौन सी हैं, दैट आर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। एक आप ध्यान देंगे कि साथ साथ मैंने इनके नाम हिंदी में भी लिखे हैं, सो दैट हिस्ट्री में कई टर्म्स ऐसी आएंगी, नाम ऐसे आएंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टफ होती है, तो आपको वो प्रोनाउंसिएशन आप सही तरीके से कर पाए इसलिए ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा हुआ है उसी को, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये क्या थे, जिनको पहले ये माना जाता था कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की गई 1920 में, तो ये मालूम पड़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इनसे भी पुरानी सिविलाइजेशन है। राइट? अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, जॉन मार्शल जो कि कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएएस। आईएएस की फुल फॉर्म क्या होगी, इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, आईएएस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राइट? जो ये हमारा क्या है, इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, और ये भी पूछा जा सकता है कि एट द डिस्कवरी ऑफ, एट द टाइम ऑफ व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, एट दैट टाइम हु वाज द आईएएस, who was the director general of director general of ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन था, या फिर इसका उल्टा आ सकता है, who was जॉन मार्शल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके 1 मार्क क्वेश्चन है। राइट? इसके अलावा दयाराम साहनी इज 1 मार्क क्वेश्चन, एज वेल एज रखेल दास बनर्जी पर भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कौन थे, क्या है, उनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अब इन्होंने, जब ये जॉन मार्शल इनके डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, उस समय में दयाराम साहनी और रखेल दास बनर्जी जो इनके अंडर काम कर रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये भी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक प्लेस पर कुछ सील्स मिली, कुछ मोहरें मिली इनको। राइट? और 1922 में रखेल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदारो में, हिंदी में इसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदारो नामक प्लेस पर सेम टाइप के सील्स पाई। जो सील दयाराम साहनी को मिली थी हड़प्पा से, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती सेम सील्स रखेल दास बनर्जी ने कहाँ से उसे प्राप्त हुई, फ्रॉम मोहनजोदारो। तो क्योंकि ये दोनों ही सील एक जैसी थी, तो दोनों को जब कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि दोनों ही सील एक सेम सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं।
राइट। तो इन्हीं सभी जो डिस्कवरीज हुई थी इन्हीं के बेस पर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने इस नई सिविलाइजेशन की डिक्लेरेशन की कि एक और नई सिविलाइजेशन भी है जिसका नाम क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन को, अब फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा नाम है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं और इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या, हड़प्पन क्यों कहते हैं, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस कि इसकी खोज किस जगह पर हुई है, हड़प्पा नामक प्लेस पर, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इंडस वैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है इंडस रिवर के किनारे बसी हुई है। इंडस रिवर से ये एरिया डेवलप हुआ है, सिंधु नदी जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, राइट। इट्स आल्सो योर 1 मार्क और मे बी समटाइम 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके। अब ये तो बात हो गई कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन और यू कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको डिस्कवर कब किया गया, किसने किया और कैसे किया। अब बात आती है कि सारी डिस्कवरीज के बेस पर ये कैसे पता चलता है कि उनके रहने सहने के तरीके क्या थे, क्या काम करते थे वो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सब्सिस्टेंस सेटलर्स, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से इनके तरीके थे जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग क्या क्या करते थे, जीवन जीने के इनके तरीके क्या थे, ऑक्यूपेशंस क्या थे। सबसे पहले इनके मेन जो हैं 4 ऑक्यूपेशंस जो हैं वो डिस्कवरी में सामने आए हैं। कौन कौन से, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड हंटिंग। अब ये चीजें हमें किस बेस पर मालूम पड़ी हैं। एग्रीकल्चर हमने किस बेस पर पाया कि कई जगह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हमें वीट, बार्ले, लेटिल, चिकपी एंड सी से मिलेट्स जो हैं वो मिले हैं, और ये कहाँ से मिले हैं, इन गुजरात। अब अगर ये सारे सीड्स, ये मिलेट्स हमें मिले हैं तो इट मीन्स कभी वहां पर खेती होती होगी, एग्रीकल्चर की जाती होगी, राइट। तो ये एक प्रूफ है इस चीज का कि उस समय उन लोगों का एक ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। सेकेंड बात आती एनिमल हस्बेंड्रीज। ये हमें कैसे पता चला कि वो पशु भी पालते थे, एनिमल्स भी रेयर करते थे, रेयरिंग ऑफ एनिमल वाज देयर। तो वहां से कुछ साइट्स, हड़प्पन सी साइट्स ऐसी हैं जहां से हमें बोन्स ऑफ कैटल्स मिली हैं, कैटल्स की हड्डियां मिली हैं, शीप की, गोट की, बफलो की एंड पिग, इनकी जो है बोन्स भी हमें मिली हैं। तो ये भी क्या बताती हैं, ये बोन्स का मिलना, अगर उस साइट्स पर हमें बोन मिली हैं तो इसका मतलब वो लोग इन एनिमल्स को यूज करते होंगे, इन एनिमल्स को पालते होंगे, राइट। फिर इसके अलावा हमें फिश, बर्ड्स और फिशेस, जो फिश हैं या बर्ड्स हैं उनकी बोन्स भी मिली हैं। वो हमें क्या बताती हैं कि दे एट मीट ऑफ एनिमल्स, क्योंकि फिशेस वगैरह को तो खाया जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि वो मीट भी खाते होंगे, मीन्स दे आर नॉट, वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी थे वो लोग, एनिमल्स की जो थे मीट वो खाते थे, राइट। तो इनसे हमें क्या पता चला है कि उनके तरीके क्या क्या थे। अब ट्रेड के बारे में कैसे पता चलता है कि वो ट्रेड है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सी जगह से, अब हमने यहीं पर ही बात की थी, 1 एग्जाम्पल वी कैन टेक कि मोहनजोदाड़ो से भी वही सील मिली और हड़प्पा से भी वही सील मिली। इसका मतलब क्या है कि वो पैसा, वो करेंसी जो सील के रूप में उस समय थी, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई होगी, थ्रू द ट्रेड। क्लियर, डिटेल में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करते हैं कि वो एग्रीकल्चर करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन था, तो एग्रीकल्चर में वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे, राइट। तो इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का उनका मेन जो सोर्स था वो क्या था, बुल, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज ऑक्सन, वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। हल चलाकर, बैलों को बांधकर जो था प्लोइंग का काम जो था वो किससे किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ बुल या और ऑक्सन्स। एंड देन अब इसका हमें कैसे मालूम पड़ा है, चोलिस्तान बनावली इन हरियाणा, एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, जो टफ नेम है आई हैव रिटन इन हिंदी आल्सो।
चोलिस्तान एंड बनावली ये दोनों प्लेसेस कहाँ हैं? हरियाणा में। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपके मैप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मैप में आपको मार्क कर दिया जाए और पूछा जाए और ये कहा जाए आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर चोलिस्तान और बनावली वाज देयर, राइट। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में। इसी तरह से कालीबंगन, इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन, राइट। तो ये कहाँ है? इन राजस्थान। एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल, हड़प्पा की जो शुरुआती सभ्यता जब ये शुरू हुई थी उनसे ये साइट्स बिलोंग करती हैं। एज वेल एज उनके जो फील्ड्स हैं, खेत जो मिले हैं हमें खुदाई में, उसमें हमें क्या मालूम पड़ा है कि उनके खेतों में सेट्स ऑफ फरे एट राइट एंगल। फरे क्या होता है? जहां से दो लाइंस एक दूसरे को कटती हैं और एक राइट एंगल की शेप बनाती हैं, लाइक दिस, कि जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में कट रही है, तो और ये क्या बना रही है? राइट एंगल की शेप, राइट। तो वो मिली है। ये चीज हमें क्या सजेस्ट करती है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इन्होंने दो अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। तो इसका मतलब वो लोग क्या करते होंगे? डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, कि एक ही समय में दो अलग अलग तरह की क्रॉप्स भी उगाई जाती थी। क्लियर? अब इसके अलावा पानी कहाँ से लाते थे? अगर वो एग्रीकल्चर करते थे तो इट मीन्स दे रिक्वायर्ड द वाटर। तो वाटर सोर्स उनके क्या थी? ट्रेसेस ऑफ कैनाल, हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं, निशान मिले हैं, जिनसे हमें मालूम पड़ता है ये कहाँ मिली हैं? फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोतुघई। अगेन रिटर्न इन हिंदी। शोतुघई कहाँ पर है? ये शोतुघई एट प्रेजेंट इट इज इन अफगानिस्तान। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो जो पहले पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हो, पहले पाकिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा एक अलग इकट्ठा एरिया था, राइट। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था। तो उसी में ही अफगानिस्तान का जो एरिया है उसमें शोतुघई जो नामक स्थान है, वहां से हमें कैनाल्स के सबूत भी मिले हैं, ट्रेसेस भी मिले हैं। फिर वो जो थे कैनाल से, इट मीन्स दे यूज द वाटर ऑफ दैट कैनाल्स, राइट, एज वेल एज वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल। कुछ कुएं मिली हैं जो हमें ये बताती हैं कि वेल से पानी निकालकर वो किसके लिए यूज करते थे? यूज्ड फॉर द इरिगेशन, राइट। एंड वाटर रिसर्वाइवर, जिसको हम जलाशय कहते हैं, एक जगह पर इकट्ठा पानी, वो भी हमें मिले हैं सबूत के तौर पर। तो वो कहाँ मिले हैं? जो रिसर्वाइवर हैं, जलाशय जो, वो हमें कहाँ मिले हैं? फाउंड इन धोलावीरा। अब ये धोलावीरा प्लेस कहाँ पर है? इन गुजरात। हमने गुजरात में एक और नाम पहले लर्न किया है, दैट वी हैव लर्नड राजस्थान। हमने फाउंड इन धोलावीरा इन गुजरात। आगे और भी नाम आएंगे गुजरात को लेकर, राइट। तो यहाँ से हमें गुजरात से मिले हैं प्रूफ, अफगानिस्तान से मिले हैं प्रूफ, इरिगेशन के बारे में हड़प्पन साइट्स जितनी भी है उनसे हमें ये पता चला है कि वो लोग कैनाल्स का यूज करते थे, वेल्स भी थे उस समय, एज वेल एज वाटर रिसर्वाइवर वर देयर, जिनका यूज वो किसके लिए करते थे? फॉर द इरिगेशन, राइट। एज वेल एज जो पानी की जरूरतें थी वो भी वो इन्हीं सोर्सेज से कब पूरी करते थे, राइट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, दैट इज रिगार्डिंग द रीजनल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मीन्स कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैप में जाना पड़ेगा। मैप से पहले इसकी जो शेप थी, जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल जो एरिया था वो किस शेप में था? इट वॉज इन ट्रायंगल शेप, राइट। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि ए प्लेस यहाँ है, बी सी डी, तो ये जो शेप है दैट इज द शेप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ बसी हुई थी उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था? ट्रायंगल शेप में। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें जो ए प्लेस है दैट इज सुतकांगेडोर। कहाँ पर है? एट प्रेजेंट जो सुतकांगेडोर है दैट इज इन पाकिस्तान। सेकेंड वन इज मंडा, जम्मू एंड कश्मीर। देन आलमगीरपुर, एट प्रेजेंट इट्स इन यूपी। देन दैमाबाद, अब दैमाबाद एट प्रेजेंट कहाँ पर है? इट इज इन महाराष्ट्र। अब ये ट्रायंगल शेप कैसी थी इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैप को देखते हैं। अब पहले हमने अभी बात की कि जो सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर एट प्रेजेंट कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। पहले आज़ादी, जो बहुत समय में पहले इंडिया और पाकिस्तान नाम का अलग अलग कंट्री नहीं थी, पूरे का पूरा एरिया एक ही था, राइट। तो ऐसे में अब अगर हम मैप में ये देखते हैं 3 पॉइंट्स A, B, C एंड D,
ठीक है। अब इसमें जो ए प्लेस है ये कहाँ आ गया, पाकिस्तान की तरफ है, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में। ये क्या है हमारा सुतकांगेडोर, राइट। दूसरा बी प्लेस है जो कहाँ है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में मंडा। तीसरा क्या है, यूपी में आलमगीरपुर। और चौथा क्या है, डी महाराष्ट्र में, ये क्या है, दैमाबाद। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये किस शेप में आ रहा है, ट्रायंगल शेप में। और इस सारे एरिया को जो कि ये ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है, अगर हम ये पूरे का पूरा एरिया एक अलग कलर से करते हैं तो ये सारे का सारा एरिया क्या है, ये पूरा वो एरिया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया था। यानी जितना भी ये रेड पार्ट है, यहाँ सारे एरिया में क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो एरिया है, ये जो हमारी ओल्ड सिविलाइजेशंस थी उनसे लगभग 10 गुना बड़ा है, 10 या 12 गुना बड़ा एरिया है, राइट। जैसे मेसोपोटामिया जो हम बोलते हैं, मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट, जिनको कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशन माना जाता था, ये सिविलाइजेशन, इसका ज्योग्राफिकल एरिया उन सिविलाइजेशन से भी 10 या 12 गुना ज़्यादा है। क्लियर, ये सारा हमारा था रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। अब आपको देखना है कि आपको ये जो आज का लेक्चर था, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विक रीकैप लेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर के लेक्चर के एंड में क्या होगा, एक क्विक रीकैप। इसमें MCQ फॉर्म में 3-4 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपको ये सारा क्लियर है, आपके माइंड में अपडेट है। लेकिन अगर नहीं दे पा रहे, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं, तो गो टू द बैक जाकर फिर देखिए कि ये कंसेप्ट हमने कहाँ किया था और इसका सही आंसर क्या है। फर्स्ट नाउ कम टू द क्विक रिकैप। Which of these sites of Harappan civilization belong to Haryana? अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, you have to give the answer, it's your self assessment test you can say। तो कौन कौन सी साइट्स हैं, कालीबंगन, लोथन, बनवाली और छोटी गई, इनमें से कौन सी साइट है जो कि हरियाणा में स्थित है, एट प्रेजेंट जो हरियाणा में पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ऑल अबव, राइट। नेक्स्ट वन, एट विच हड़प्पन साइट ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड। कैनाल्स के ट्रेसेस, कैनाल्स के जो सबूत है वो हमें कहाँ से मिले, किस साइट से मिले हैं, एट सोर्तिगाई इन अफगानिस्तान, एट चोलिस्तान इन हरियाणा, एट कालीबंगन इन पाकिस्तान, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज बोन्स ऑफ विच एनिमल्स वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। किस एनिमल्स की बोन्स जो हैं हमें हड़प्पन से जो सिविलाइजेशन से हड़प्पन साइट से हमें मिली हैं, कैटल की, शीप, गॉट और ऑल ऑफ द above. You have to give the answer. अब ये क्या है, this is all about the first concept of your chapter, that is Harappan civilization. Hopefully it's clear to you. Now what you have to do, आपको क्या करना है, इस लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कमेंट सेक्शन में आपको जाकर ये बताना है कि क्या आपको ये जो कंसेप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन ये पूरी तरह से क्लियर है या कहीं कोई डाउट है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप चाहते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो आप उसका नाम लिखकर भी भेज सकते हैं। थैंक यू।